नमस्कार। कल एक कोट पढ़ा मैंने, बहुत छोटा सा था। मन हुआ कुछ बात करूं, कुछ कहूं। कोट था कि भय से बड़ी कोई बीमारी नहीं, भय से बड़ी कोई बीमारी नहीं, और हौसले से बड़ी कोई दवा नहीं। सच है ना? अगर किसी बात का भय मन के अंदर बैठा लो तो आदमी भयभीत तो होता है, और भयभीत होने के साथ साथ वो जो भय अंदर व्याप्त होता है उससे वो यहाँ तक कि ज़िंदगी भी हार जाता है। अभी तात्कालिक जो थर्ड वेव चल रही है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सोसाइटी में एक लहर से आई, और रोज़ किसी न किसी एक फ्लैट में कि वो लोग कोरोना संक्रमित हो गए। ये जो थर्ड ओमिक्रॉन का वो चल रहा है दौर, भय तो लगा, इंसान हूँ आखिर। पर उस भय को हौसले में बदल दिया जाए, यदि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, तो बहुत कुछ समस्या आपका स्पर्श तो करेगी पर छूते हुए आपको निकल जाएगी। और वही हुआ। रोज एक ही बात कानों में सुनाई देती रही, आज अमुक फैमिली को ओमिक्रॉन हो गया, 4 लोग प्रभावित हुए, आज अमुक फैमिली को ओमिक्रॉन हो गया। डर लगा थोड़ा, क्योंकि ये कब स्पर्श कर ले आके और कब आपको दबोच ले कोई नहीं जानता। क्योंकि एक बार कोरोना हो चुका है मुझे पहले भी, पहले दौर में, और तब भय बहुत था, हौसला कम था, क्योंकि उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। इस बार थोड़ा अनुभव था। एक्चुअली हुआ क्या, ये गला खराब हुआ जैसा हो रहा है लोगों को, फिर सर्दी खांसी, फिर थोड़ा 2-3 दिन बुखार, सामान्य सी दवाएं जो पिछले बार ले रहे थे वही लेते रहे। सर्दी ठीक हो गई, बुखार ठीक हो गया, और भय जाता रहा। 6-7 दिन में एज इट इज़ नॉर्मल लाइफ जैसे होती है व्यक्ति की, उसी तरह जीने लगे। ये छोटा सा प्रसंग सुनाने का मेरा सिर्फ एक कारण है कि जब भी कभी ऐसे दौर से गुजरे तो घबराएं नहीं। घबराहट या भय जो है इंसान को इतना अधिक भयभीत कर देता है कि उसे लगता है मेरे प्राण निकलने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। बढ़ती हुई उम्र, मौसम, शहर का मौसम बदलता हुआ, पहले यहाँ इतनी ठंड नहीं होती थी जहाँ मैं रहती हूँ, इस साल पड़ी ठंडी हवाएं। पहले भी ऐसा होता था मालूम, सर्दी होती थी, खांसी आती थी, 1-1 हफ्ते, 1.5-1.5 हफ्ते लोग परेशान होते थे, बुखार आता था, पर कहीं कोई भय नहीं होता था। सर्दी खांसी की दवाई घरेलू देसी नुस्खे के काढ़े बना बना के लोग पीते थे, भाप लेते थे केवल पानी की, और ठीक हो जाते थे। अब जो दौर चल रहा है, पहला दौर निकला, दूसरा डेल्टा का दौर निकला, और तीसरा ये ओमिक्रॉन का, इससे भय से कांप जाते हैं लोग पहले। पर मैंने देखा इस बार कि जिन लोगों को हुआ था वो भी बाहर सोसाइटी में घूमते फिरते नजर आए। हिम्मत बढ़ी कि शायद इस बार खतरनाक नहीं, तो वो सर्दी खांसी का जो दौर है वो वैसा ही है जैसे पहले समय में हुआ करता था, और माँ काढ़ा बना के दे देती थी, 2-4 दिन में सब टंच हो जाते थे। तो वो जो मैंने कोट पढ़ा,
कि भय से बड़ी कोई बीमारी नहीं और हौसले से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। मुझे बहुत प्रभावित किया उन शब्दों ने और मैंने सोचा कि वो बात मैं आपसे शेयर करूं। सारी जगह फैल रही है, हवा की तरह फैल रहा है ओमिक्रॉन। आज एक घर में कल दूसरे घर में हो रहा है। डरना मत, जितना अधिक भाफ ले सको उतना अधिक भाफ लो। कुछ काढ़े वगैरह जो हमारे देसी नुस्खे बताए जाते हैं, वो तमाम चीज़ों का काढ़ा पियो, ठीक हो जाओगे। कहीं कुछ नहीं होता और जब होना होगा तो कोई रोक भी नहीं लेता। तो डरो मत, मेरा इतना कहना है। मेरा ये अनुभव भी है। लोग तो अब थोड़ा सा भी जुकाम हो तो छींक भी आ गई तो लोग कहते हैं कोरोना हो गया। तो इन सब बातों से दूर अपने घर के भीतर रहो, ताकि आपको दूसरों को बचाने की भी जवाबदारी है। हम सामाजिक प्राणी हैं और हम सभी चाहेंगे कि यदि हम किसी तकलीफ़ से प्रभावित हों तो दूसरा व्यक्ति ना हो। इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो आराम करो, जितना आराम हो सकता है, गर्म पानी पियो और निश्चिंत रहो। अब वैसा वाला भय नहीं है जो पहले और दूसरे दौर से होकर गुजरा है। मुझे तो सच में ये भी नहीं पता कि सर्दी जुकाम हुआ या कोरोना हुआ। किन्हीं एक दो लोगों ने पूछा तो मैंने कहा मुझे तो सर्दी जुकाम और खांसी हुई थी। 5-6 दिन में मैं जैसे नॉर्मली पहले भी ठीक होती थी उसी तरीके से ठीक हो गई। तो आप लोगों से इतना निवेदन है कि सभी लोग हौसला बनाए रखें, हिम्मत रखें और उसे हरा कर रहें। बहुत बड़े बड़े कठिन दौर आते हैं लाइफ में, तो क्या घबराने से हम उससे पार उतर जाते हैं? कभी नहीं। तो फिर ये एक हवा है, चली है, छू के जाएगी। आप उससे बचोगे नहीं। बच गए तो बहुत भाग्यवान हूँ, और अगर आ जाए तो घबराना नहीं। घबराहट आपको हार कर टूटने पर मजबूर करेगी। अगर आपने हिम्मत रखी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। और इसको सर्दी खांसी जुकाम जैसे होता था उसकी तरह से लीजिए, स्वस्थ रहिए। सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि पहली बात तो वो आपका स्पर्श ना करे, और अगर कर भी ले तो घबराना मत। ये कुछ छोटी छोटी घरेलू बातें जो मैंने आपसे शेयर की उसको करते रहिए और हिम्मत बना कर रखिए। कुछ दवाइयाँ जो मार्केट में उपलब्ध हैं सस्ती दरों पे, उनका प्रयोग करिए। विटामिन सी अक्सर डॉक्टर बोलते हैं ज़रूर खाओ। इसके तहत बाबा रामदेव की भी दवा सुनी होगी आप लोगों ने, उसका भी काफ़ी प्रयोग हुआ है इस बीच में। तो जो आपको उपलब्ध हो सहज रूप से, आसपास जिन डॉक्टरों से संपर्क हो। अब तो काफ़ी लोगों को सबको अनुभव प्राप्त हो चुका है। 2 बार कोरोना से हम बाहर आ चुके हैं, तो खुश रहिए। ये बकवास नहीं है। ये जो 2 शब्द मुझे हृदय तक स्पर्श कर गए कि भय से बड़ी कोई बीमारी नहीं और हौसले से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। इसका ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इस शुभकामना के साथ नमस्कार करती हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए। आभारी रहूँगी।